टंकी थी 5। आज नागपुर शहर में पीने के पानी की 100 टंकी है। पूरे देश में सबसे सस्ता पीने का पानी नागपुर में मिलता है, सबसे स्वच्छ पीने का पानी नागपुर में मिलता है। और बिजली बिजली की दृष्टि से भी नागपुर के आसपास ही बिजली का उत्पादन होता है बड़े तो प्रमाण महंगी में। क्यों है बिजली फिर यहाँ पर? महंगी बिजली क्यों है, इस विषय को लेकर के हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बिजली सस्ती हो सके, सकस हो सके, आदमी स्वयं पूर्ण हो सके, इसलिए अगर आपको बिजली महंगी लगती है तो अपने घर पे सोलार लगा लीजिए, 300 यूनिट तक की बिजली फ्री हो नहीं, जाएगी। वो तो उसका कारण, वो उसका निवारण नहीं हुआ ना। बहुत बड़ा निवारण है। आप पर्यावरण के कितने बड़े रक्षक बन रहे हैं। नागपुर में जहाँ बिजली बन रही है वहीं बिजली महंगी है। ऐसा है कि चर्चा करते समय इस बिजली के उत्पादन के पश्चात इसका वितरण पूरे महाराष्ट्र में किया जाता है जी। और महाराष्ट्र में वितरण करते समय जो ट्रांजिट लॉसेस होते हैं उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना केंद्रित किया जाता है। आप अगर कल्पना करेंगे, आप देखेंगे कि पेट्रोल के भाव हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, सब जगह अलग है। ये हर जगह की, हर वस्तु की, हर चीज़ों की कीमतें अलग अलग प्रकार से आती जाती हैं। इसलिए केवल बिजली को एक आधार बना करके हम बात नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र में बिजली महंगी होने से विकास नहीं होता तो देश के सर्वाधिक उद्योग आर्थिक राजधानी के रूप में मेरे महाराष्ट्र में ही क्यों है जी। अच्छा, उसके लिए लगने वाली जो ढांचागत तो सुविधाएं होती है वो सारी की सारी मेरे महाराष्ट्र में उपलब्ध है ना। उसका बाजार मेरे यहाँ उपलब्ध है जी। उसके लिए लगने वाला लेबर और उसके लिए लगने वाला एजुकेटेड पर्सन मेरे यहाँ उपलब्ध है। इसलिए हम जब चर्चा करते हैं तो समग्र विकास की चर्चा होना चाहिए, किसी एक सेक्टर पर चर्चा नहीं होना चाहिए। समझिए, समग्र विकास में जहाँ तक सवाल समग्र विकास का है तो दयाशंकर जी, यदि आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो जिस समय आपको महाराष्ट्र का अध्यक्ष होना चाहिए, कौन सी ऐसी राजनीति आ गई कि आज आप सिर्फ नागपुर के अध्यक्ष तक सीमित हो गए? मैंने समग्र विकास राष्ट्र का कहा, मैंने आपसे पूछा सर। यहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, पार्टी ने, मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, उस परिवार का व्यक्ति, आप जुझारू व्यक्ति हैं, उस परिवार का व्यक्ति हूँ और वह व्यक्ति हूँ जिसके पिता का 9वीं क्लास में पढ़ता था निधन हो गया। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से नगर सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक रहने के अलावा मैं स्थायी समिति अध्यक्ष रहा, 2 बार मैं महानगर पालिका का सभागृह का नेता रहा, 1 बार विरोधी पक्ष का नेता रहा। वो तो आपकी वाकपटुता के कारण महापौर रहा। ये सारी चीज़ें जो है ये पार्टी ने दी है। आज मुझे अध्यक्ष का पद दिया है, मैं विदर्भ का प्रवक्ता रह चुका हूँ। इसलिए पार्टी को जिस समय यथायोग्य लगता है निर्णय पार्टी लेती है और मैं पार्टी के सारे निर्णयों से संतुष्ट हूँ। आपने मुझे महाराष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में देखने की अपेक्षा व्यक्त की। बिल्कुल देखना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।